नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 नवंबर 2018 को ग्वालियर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास गवाह है, 55 साल कांग्रेस के और 15 साल बीजेपी के। हम कांग्रेस वालों को चुनौती देते हैं, किसी भी तराजू में तौल लीजिए। 55 साल में आपने मध्य प्रदेश को जितना दिया, हमने 15 साल में उससे अनेक गुना ज्यादा दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य हमारे सपनों का भविष्य है। भाइयों बहनों, एक ग्वालियर की धरती तप, तपस्या और त्याग की धरती है। ये ऋषि गालव जी की तपोभूमि और ये शौर्य की प्रेरणा देने वाली धरती है। रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, एक से बढ़कर एक ये क्रांति दूतों की कर्मस्थली रही है। इस धरती को मैं नमन करता हूं। और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष विरासत भी इस धरती से जुड़ी हुई है। राजमाता से लोक माता बनी हुई राजमाता विजया राजे सिंधिया जी एक मां की तरह हम जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबल दिया। मां का अभूतपूर्व प्यार। और मुझे बराबर याद है जब मैं 90 के दशक में एकता यात्रा लेकर के चला था शिवपुरी में, रात 9 बजे आने के बजाय रात को 2 बजे पहुंचे। कार्यक्रम पूरा होकर के जल्दी जल्दी नहा करके सोने के लिए प्रबंध कर रहे थे, इतने में मेरे दरवाजे पर आवाज आई। मैं हैरान था, रात को 2-2:30 बजे कौन आया। जब दरवाजा खोला तो स्वयं राजमाता जी अपने साथ 3-4 साथियों को लेकर के एक ट्रे में गरम गरम दूध के ग्लास लेकर के आई थी और कहने लगी, बेटा पहले रात को दूध पी करके सो जाना। कोई कल्पना कर सकता है कि राज परिवार में पली बढ़ी एक मां अपना एक छोटा सा कार्यकर्ता, और वो भी रात को 3 बजे उसको गर्म दूध पिलाने के लिए आए। और सिर्फ मुझे नहीं, हमारी एकता यात्रा के ड्राइवर साथी जो भी थे, हर एक के कमरे में जाकर उस मां ने दूध का कटोरा उनके हाथ में पकड़ाया। ये प्यार जिस मां ने दिया, और आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम इस देश के नागरिक राजमाता जी की शताब्दी का, जन्मशती का वर्ष मना रहे हैं। और ऐसे समय मेरा ग्वालियर की धरती पर आना, राजमाता का पुण्य स्मरण करना और उनको आदरपूर्वक नमन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। ग्वालियर की धरती पर आए और यहां की हर दीवार से, हर गली से, हर चौराहे से, हर पेड़ पौधे से जो आवाज बार बार गूंज करके निकलती है, वो आवाज अटल बिहारी वाजपेयी की है। इसी धरती से, उनकी जीवा पर से बह रही मां सरस्वती, ग्वालियर का बच्चा बच्चा जिसे परिचित रहा। यही धरती कभी हमारे कुशाभाऊ ठाकरे की कर्मभूमि रही। सादगी, त्याग, तपस्या, कर्मठता, समर्पण, सब चीजें एक जगह पे समेटी हुई, यानी कुशाभाऊ ठाकरे। राजमाता जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी हो,
ग्वालियर की धरती पर इन सभी महापुरुषों का पुण्य स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए आज सबसे पहले मैं हमारे उन महापुरुषों को, उनकी संकल्प भूमि को, उनके कर्म भूमि को नमन करते हुए इस धरती के लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मेरे साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मुझे विश्वास है भाइयों बहनों, ये ग्वालियर की ताकत है जो राजमाता को लोक माता बना देता है। ये ग्वालियर की ताकत है। और जब राजमाता की याद आती है तो आपातकाल के दिनों को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं जरा कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं और राजमाता जी के परिवार के जो लोग कांग्रेस में हैं उनको भी पूछना चाहता हूं, विशेष रूप से उनसे पूछना चाहता हूं। ग्वालियर की जनता के नाते ये ग्वालियर की जनता का आवाज उठाना चाहता हूं। जरा बताइए, इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय ये कांग्रेस सरकार ने, जिस कांग्रेस का झंडा लेकर के आज आप घूम रहे हो, राजमाता जी को किस गुनाह की सजा के तहत 19 महीने तक जेल में बंद कर दिया था? जरा जवाब दो। और आप में अगर हिम्मत है, आप अपनी पार्टी के करता धरता लोगों से जरा पूछने की हिम्मत करो कि आपकी दादी मां को 19 महीने तक जेल में क्यों पीड़ित किया गया था? क्या गुनाह था उनका? क्यों उनको जेलों में यातना दी गई थी? और अगर वो निर्दोष थी तो फिर कांग्रेस पार्टी ने यह पाप क्यों किया था? उस प्रकार की उस सरकार ने लोकतंत्र के नाम पर गला घोंटने का प्रयास क्यों किया था? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। मैं नहीं तो कोई नहीं, यही एक सूत्र कांग्रेस पार्टी का जीवन मंत्र रहा है। इस देश में मिलीजुली सरकारें अगर बनी और कांग्रेस के समर्थन से बनी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल पीठ में छुरा भोंक करके देश को अस्थिर करते समय उनको कभी देश का नुकसान की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए पैदा हुई है, एक परिवार के लिए जीती है, एक परिवार के लिए जूझती है और एक परिवार के लिए देश का भविष्य भी दांव पे लगा देती है। क्या भाइयों बहनों, क्या मध्य प्रदेश का भाग्य ऐसी कांग्रेस के हाथ में दे सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को फिर से प्रवेश दे सकते हैं? ये मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में फिर से रुकावट पैदा करने देंगे क्या? ऐसे तत्वों को घुसने देंगे क्या जिसके भी दिल में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता है? वे 50 बार सोचे कि आपने जिस बर्बादी को भुगता है,
क्योंकि आपकी जवानी कांग्रेस के कालखंड में बीती है। आप तो बर्बाद हो चुके। क्या आप अपने बेटे बेटियों को बर्बाद होने देना चाहते हैं? उनका भविष्य अंधकार में जाने देना चाहते हैं? उनके भविष्य को बर्बाद होने देना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो यहीं से संकल्प करके उठिए कि अब हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नहीं, ग्वालियर हो, मुंड हो, मुरैना हो, कोई भी इलाका हो, कांग्रेस को पैर नहीं रखने देंगे। ये हमने निर्णय करना होगा। भाइयों बहनों, इतिहास गवाह है। पचपन साल कांग्रेस के, 15 साल बीजेपी के। हम चुनौती देते हैं कांग्रेस वालों को। किसी भी तराजू पर तोल लीजिए, 55 साल में आपने मध्य प्रदेश को जितना दिया, हमने 15 साल में उससे अनेक गुना दिया है। क्योंकि मध्य प्रदेश का भविष्य ये हमारे सपनों का भविष्य है। एक समय था, ये हमारा एमपी मध्य प्रदेश, ये बीमारू राज्य की गिनती में आता था। आता था कि नहीं आता था? आता था कि नहीं आता था? तब यहां सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? जिम्मेवार कौन था? बर्बादी कौन लाया? दुनिया भर में मध्य प्रदेश बदनाम किसने किया? उस बीमारू से बाहर किसने निकाला? बीमारू से बाहर किसने निकाला? ये बीमारू का कलंक किसने मिटाया? अरे एक मध्य प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था, आज एमपी का मतलब हो गया है, मध्य प्रदेश का मतलब बदल गया है। अब एमपी कहते हैं तो तुरंत क्या लगता है? एमपी का मतलब हो गया है मैक्सिमम प्रोग्रेस। उनके जमाने में मध्य प्रदेश का मतलब था बीमारू। 15 साल के भाजपा के शासन का मतलब हो गया है मैक्सिमम प्रोग्रेस, एमपी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं। आज गांव में गरीबों को घर देने में, आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम कहां हुआ है? मालूम है? ये कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे। पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीण इलाके में गरीबों को घर देने का नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश है। भाइयों बहनों, गांवों में सड़क, हमें तो बराबर याद है जब हम गुजरात से आते थे, जाबवा होकर के, मालवा से होकर के मध्य प्रदेश बाय रोड आते थे, तो ड्राइवर कहता था कि साहब पूछने की जरूरत नहीं मध्य प्रदेश आया कि नहीं आया। गुजरात का रोड खत्म होते ही गाड़ी हिलने लगे तो मान लीजिए मध्य प्रदेश आ गया है। उस समय जब दिग्विजय जी राज का करते थे, कांग्रेस शासन चलाती थी, किसी को पूछना नहीं पड़ता था कि गुजरात कहां खत्म हुआ, मध्य प्रदेश कहां शुरू हुआ। रास्ते की हालत बता देती थी कि मध्य प्रदेश आ गया। भाइयों बहनों, ये हालत जिन्होंने बनाई हो, ये बर्बादी जिन्होंने की हो, ऐसे लोगों को भाइयों बहनों फिर से मध्य प्रदेश के लोगों के पास वोट मांगने का अधिकार नहीं।